नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एक बार फिर से एनबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन में जुड़ चुके हैं बोस्टन से पीवीआर नरसिम्हा राव जी। पीवीआर सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपको और आपके सारे दर्शकों को भी। निकट भविष्य में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर क्या भविष्य आप देख पा रहे हैं? हाँ, पहली बात यह है कि कांग्रेस जो इलेक्शन रिजल्ट्स नवंबर 14 को आ रहे हैं और नवंबर जी, 14 के की ग्रह परिस्थितियों को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस का अच्छा वक्त है। एक्चुअली बहुत बुरा वक्त है। सो जी। ये रिजल्ट शायद बिहार में कांग्रेस को मिटा देंगे। कांग्रेस के लिए बहुत ही खराब रिजल्ट रहेंगे और तेजस्वी यादव जो हैं, उनका कांग्रेस से अच्छा वक़्त है, मगर उनका भी अच्छा वक़्त नहीं है। रिलेटिवली कांग्रेस से बढ़ के अच्छा वक़्त है। इसलिए कांग्रेस से ज़्यादा आरजेडी का परफ़ॉर्मेंस रहेगा, वो अच्छा परफ़ॉर्मेंस लाएँगे और तेजस्वी यादव जो हैं, वो शायद आने वाले 2-3 इलेक्शन साइकिल्स तक रेलेवेंट रहेंगे। बिहार पॉलिटिक्स में शायद कांग्रेस रेलेवेंट नहीं रहेगा, मगर तेजस्वी यादव जी रेलेवेंट रहेंगे। मगर नीतीश जी जो हैं, उनका उनका हॉरोस्कोप हमारे पास नहीं है, उनका बर्थ टाइम मालूम नहीं है, मगर उनकी जन्म राशि जो है वो वृश्चिक राशि है और गुरु उनका जन्म राशि से लेके वो पंचम स्थान का अधिपति जो पॉलिटिकल पावर को दिखाता है, वो अष्टम में थे। अगर इलेक्शंस 3-4 महीने पहले होते शायद हार जाते, मगर अभी-अभी गुरु ग्रह कर्क में आ गए हैं और वो भाग्य स्थान है उनके उनके लिए और वो उच्च में है। सो द फिफ्थ लॉर्ड भाग्य में उच्च में रहने से वो पावर नहीं खोएंगे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मगर उनके पंचम स्थान में शनि है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके पावर पे कुछ दबाव आ जाएगा। सो शायद उनके जो एनडीए अलायंस पार्टनर्स हैं, वो उनसे बढ़ के परफॉर्मेंस लाएंगे, उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा उनके उनके ओन जेडीयू के परफॉर्मेंस से या बेहतर परफॉर्मेंस दे देंगे, इसलिए उन पे कुछ दबाव आ जाएगा इलेक्शंस के बाद, मगर वो वो बेसिकली मुख्यमंत्री रहेंगे और शायद ये उनका आखिरी चीफ मिनिस्टर टर्म रहेगा। और एक बहुत ही अच्छी कुंडली देखी है मैंने बिहार से। ये गारंटी नहीं है, ये बेसिकली थर्ड सेकंड एंड थर्ड सोर्सेस से है, ये गलत भी हो सकता है, मगर जिस कुंडली को मैंने देखी है चिराग पासवान जी की, वो कुंडली बहुत ही अच्छी कुंडली है, मगर उनका अच्छा वक्त अभी नहीं आया है, ये एवरेज वक्त है। 2029 2030 से लेके 18 साल तक उनका नो 18 नहीं 17 साल तक उनका बहुत ही अच्छा वक्त है, बहुत ही बड़ा राजयोग, बहुत सारे राजयोग हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो लंबे रेस के घोड़े हैं। वो शायद 2029 2030 से लेके उनका उनका हवा चलेगा, शायद बिहार के वो अगले मुख्यमंत्री रहेंगे, इसलिए अभी वो स्मॉल पार्टी के लीडर हैं, उनका पार्टी हाउ मेनी सीट्स 29 सीट्स या 28 सीट्स में लड़ रहा है, मगर थिंग्स कैन चेंज। राजनीति में बदलाव आ सकती है, पार्टीज टूट सकते हैं और पार्टीज मिल सकते हैं, इसलिए 2029 में वो कहाँ रहेंगे कौन जानता है, मगर एक बात कह सकता हूँ कि वो बहुत ही पावरफुल लीडर रहेंगे बिहार के और बहुत ही पावरफुल पोजीशन में रहेंगे। आप कह रहे हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही बने रहेंगे, एक लास्ट टर्म होगा उनका। एक चीज और जानना चाहती हूँ, लालू यादव को हम इग्नोर नहीं कर सकते जब हम बिहार की बात करते हैं। लालू यादव चारा चोर, जॉब फॉर लैंड स्कैम में फंसे हुए हैं। तेजस्वी यादव, इन पे भी शिकंजा कसा हुआ है। तो क्या ये तेजस्वी यादव वो तो पहले से ही जमानत पर है ना, लालू यादव हाँ, तो। हाँ। तेजस्वी यादव अपनी माता जी के साथ, क्या आपको लग रहा है कि इनका एक्शन होगा, ये जेल जा सकते हैं? उनका कॉन्फिडेंट कुंडली नहीं है, उनकी उनकी कुंडली जो है वो बेसिकली टेंटेटिव है, नॉट नॉट कॉन्फिडेंट बट टाइम, मगर मगर
जो कुंडली मेरे पास है उसके हिसाब से वो उनके ऊपर कुछ प्रेशर रहेगा, मगर शायद जेल नहीं जाएँगे और वो बिहार की राजनीति में रेलेवेंट रहेंगे कई साल तक। वो मिट नहीं जाएँगे कांग्रेस की तरह। आखिरी सवाल है मेरा, हाँ, एलओपी राहुल गांधी, हाँ। इनकी बात ना हो तो बात पूरी नहीं होगी। इनका भविष्य, क्या ये माँ-बेटा देश छोड़ के भागेंगे? क्योंकि गड़बड़ झाले जो हैं इनके बहुत हैं, सबकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। आप चाहे नेशनल हेराल्ड केस देख लीजिए, ये भी केस खुला हुआ है, तो क्या देख पा रहे हैं आप? राजनैतिक आई मीन सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। सोनिया गांधी जी की कुंडलियाँ हमारे पास नहीं है, मगर राहुल गांधी की का हॉस्पिटल रिकॉर्ड है, सो इसलिए उनकी कुंडली के बारे में हम कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। और एक बात मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। और ये जो साल चल रहा है, जून 2025 से लेकर जून 2026 का जो साल है उनके लिए, ये बहुत ही खराब साल है। वो न्यूज़ में रहेंगे मगर अच्छी तरह से नहीं। उनके कुछ फॉलोअर्स रहेंगे मगर बेसिकली जो लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, वो उनकी संख्या बढ़ के रहेगी। जो लोग उनके साथ टिके हुए हैं, उनसे बढ़ के। इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बेसिकली नीचे जाएगी इस साल में और वो बहुत ही ट्रबल्स में फँसेंगे। मगर मैंने नहीं देखा अगर वो देश छोड़ के भागेंगे या नहीं, उस पे मैंने ध्यान नहीं रखा था। होपफुली वो भारत में रहेंगे और पॉलिटिक्स में रहेंगे और कांग्रेस के लीडर बन के रहेंगे, वो बीजेपी के लिए अच्छा रहेगा। वो अगर अगर बिल्कुल सही, 2024 में सही कह रहे हैं। बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का जो उनका उनका डेस्टिनी था, वो थोड़ा-सा कमज़ोर था। इसलिए मैंने कहा था 2024 में कि there is a chance of having to depend on some allies. They may not get state majority. लोग अब की बार 400 पार की बात कर रहे थे। मैंने कहा था कि मेजॉरिटी भी नहीं आ सकती है, मगर वो बहुत ही नाजुक वक्त था मोदी जी के लिए। अगर राहुल के बिना इंस्टेड ऑफ राहुल अगर और कोई लीडर रहता तो शायद बीजेपी हार जाता। इसलिए हम होप करेंगे कि राहुल भारत में रहेगा और राहुल गांधी कांग्रेस बने का रहे। वो ब्लेसिंग है बीजेपी के लिए। मगर जी। उनका टाइम बहुत खराब है इस साल और आने वाले साल में। उनका पॉलिटिकल ग्राफ जो है वो बहुत डाउन रहेगा। आपने सही कहा, कुछ लोग होते हैं ना, अपने लिए वो ठीक नहीं होते, लेकिन दूसरे के लिए वो फायदा करते हैं। एंड ब्लेसिंग। आई थिंक आप ये कह रहे हैं कि एलओपी जो है वो ब्लेसिंग है बीजेपी के लिए। हाँ। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, मानवेंद्र जी। जय श्री राम।